मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में जिस तरह महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, कहीं न कहीं इस बढ़ते हुए आपराधिक घटना को षड्यंत्र कहा जा सकता है। कल की बात अगर ली जाए तो बेगूसराय जिले को जिस तरह दहलाया गया, जिस तरह 11 लोगों को 2 युवक मोटरसाइकिल सवार गोली मारा, जिसमें एक चंदन कुमार नामक लड़के की मौत हो गई और 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। क्या यह आप समझ नहीं सकते कि यह साजिश है? क्या जहां भाजपा की सरकार नहीं होगी वहां अपराध बढ़ेगी और जहां भाजपा की सरकार होगी वहां अपराध नहीं बढ़ेगी? इसी तरह आपको पता हो कि बंगाल में भाजपा के द्वारा तरह तरह की षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं और आगजनी की जा रही है। उसी प्रकार कल ही बंगाल में आगजनी की गई और बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया बंगाल सरकार के खिलाफ। और कल ही बिहार के बेगूसराय में 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं 4 बजे के करीब और बछवाड़ा से गोलीबारी करते हुए, साइको कहा जाता है लेकिन वह साइको नहीं, वह सोची समझी साजिश के तहत आम लोगों को शिकार बनाया। आम लोग जिस व्यक्ति से गोली मारने वाले की जान पहचान नहीं है, राह चलते मछली बेचने वाले, सड़क पर चलने वाले आम लोगों को गोली मारा, किसी के पीठ में, किसी के जांग में, किसी के सीने में, और एक की मौत हो गई। यह साजिश के तहत प्लानिंग की गई सरकार को बदनाम करने के लिए। ऐसा मैं नहीं कहता, यह बात जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा है और यह बात भाई वीरेंद्र विधायक ने भी कहा है राजद के, कि सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटना घटित की गई। और क्यों नहीं समझा जाए कि बदनाम करने के लिए घटना घटित की गई है? ऐसा कभी आपने सुना कि पागल की तरह गाड़ी पर सवार हो और लोगों को धड़ाधड़ गोली मारे, दहशत फैलावे? इसका अर्थ यह होता है कि बिहार में नए सरकार के बनने के बाद भाजपा समर्थित जो आम लोग हैं या गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं या जो राजनेता हैं जो बेगूसराय में पदस्थापित हैं, उनके द्वारा यह साजिश की गई होगी कि अगर इस तरह की घटना की जाएगी तो बिहार बदनाम होगा, बिहार में जंगल राज है, इस तरह की बातें कही जाएगी। बिहार को बदनाम करने के लिए युवकों द्वारा गोलीबारी की गई। बेगूसराय में काफी दहशत था। आज सड़क जाम की गई है, विरोध सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसी तरह कल बंगाल में भी विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ था और आगजनी की गई थी। रूपरेखा से बंगाल के तरह ही बिहार के बेगूसराय में, क्योंकि बेगूसराय के ही सांसद गिरिराज सिंह हैं, बेगूसराय के एमएलसी, बेगूसराय के सांसद, बेगूसराय के विधायक सारे एक ही जाति के हैं और सभी भाजपाई हैं। भाजपाई द्वारा बेगूसराय से ही शुरुआत की गई। आपको याद हो कि जब भी अपराध जगत की बात होती है तो अपराध करने वाले, अपहरण, हत्या, रंगदारी मांगने वाले बिंदु सिंह जिनकी मौत हुई जहानाबाद के, सूरजभान सिंह, नागो सिंह, लूटन सिंह, बूटन सिंह, घूटन सिंह, तरह तरह के नाम हैं, बग्गा सिंह, लग्गा सिंह, नागा सिंह, तरह तरह के नाम हैं। सभी एक ही जाति के हैं, सभी एक ही जाति के अपराधी हैं जो सरकार विरोधी है। 90 के दशक में भी यही अपराधी प्रवृत्ति के लोग, इसी जाति के लोग लालू प्रसाद यादव को बदनाम किया। उसने ही अपहरण किया, हत्या किया, लूट किया, रंगदारी मांगी, डॉक्टर का अपहरण किया, उद्योगपति का अपहरण किया, हत्या किया। एक ही जाति के लोग, जो आप पुराना वीडियो
ज्ञानेश्वर जी का उलट के आप उनका एपिसोड देखेंगे तो उसमें बताया जाता है उनके द्वारा कड़ी बाय कड़ी सोशल मीडिया में, उनके चैनल में, कि किस तरह एक ही जाति के लोगों का 85 से लेके जब तक लालू जी की सरकार थी वर्चस्व था एक ही जाति का। उसने ही अपहरण किया, उसने ही हत्या किया, उसने ही नरसंहार किया, उसने ही सारा कांड किया। एक ही जाति के लोग, चाहे पप्पू देव हो, चाहे अशोक सम्राट हो, चाहे जो भी हो, सब एक ही जाति के लोग हैं। एक ही जाति के लोग पूरे बिहार को बदनाम करते हैं और वो है भूमिहार जाति के लोग। मुझे डर नहीं, इसलिए कि ज्ञानेश्वर जी ने स्पष्ट किया है और आप चैनल को देख सकते हैं, उनके चैनल को, उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि भूमिहार जाति के ये अपराधी बेगूसराय हो, मोकामा हो, जहानाबाद हो, गया हो, बढ़ैया हो, लखीसराय हो, हर जगह इनकी तूती बोलती थी। पप्पू देव सहरसा के हर जगह तूती बोलती थी। इन लोगों ने ही अपराध को जन्म दिया। 41, 47 इन्होंने ही चमकाया और इनके कारण ही बिहार में जंगल राज है, यह 90 के दशक में कहा जाने लगा। अब फिर एक बार जब महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़ा है, तो अब 11 लोगों को उसी बेगूसराय में 11 लोगों को गोली मारी गई है। आम लोगों को, जिससे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो आप इससे सोच सकते हैं कितनी बड़ी साजिश है, कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा प्लानिंग है कि सरकार को कैसे बदनाम किया जाए और भाजपाई जो विपक्ष में है उनको कैसे मौका मिले सरकार को बदनाम करने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए। समझने की बात है। गिरिराज सिंह अब दिल्ली से बेगूसराय आ रहे हैं, सारे काम को छोड़ के यहाँ आंदोलन हो रहा है, रोड जाम किया हुआ है। सुशील कुमार मोदी अलग राग अलाप रहे हैं। आखिर साजिश किया किसने? अब तक पकड़े भी नहीं गए। वो 2 सरफिरा जिसे साइको कहा जाता है, क्या वो सरफिरा था, क्या वो साइको था? हेलमेट पहनकर एनएच पर गोलीबारी करना, क्या वो साइको था? बहुत बड़ा प्रश्न है। अब पुलिस को तो आखिर खोजना होगा कि वो कौन था जिसने गोलीबारी किया और क्यों किया। क्या दहशत फैलाने के लिए ऐसा किया? क्या सरकार को बदनाम करने के लिए किया? बेगूसराय में ही ऐसा क्यों हुआ, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। बेगूसराय से ही शुरुआत यह घटना क्यों हुई? पटना में आए दिन राह चलते लोगों को गोली मारी जा रही है, बेगूसराय में मारी जा रही है। यह टोटली सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ऐसा जदयू और राजद के नेतागण कहते हैं। और यही बात आम लोग भी कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनते ही आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। आपको हमसे दुश्मनी हो, गोलीबारी हो तो बात बनती है, आपका हमने कुछ लिया तो बात बनती है। राह चलते लोगों को आप मार देते हैं दहशत फैलाने के लिए। आखिर यह क्या है? साजिश है, षड्यंत्र है, खेल है। बंगाल के तरफ बिहार को भी अव्यवस्थित करने का यह बहुत बड़ा प्लान है, जिस प्लान को आम जनता को समझना होगा, बारीकी से समझ के इस तरह की घटना को घटित करने वाले अनजान व्यक्ति की खबर जैसे मिले पुलिस तक पहुंचानी होगी। लोगों को आगे बढ़ना होगा, शोषित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक को आगे आना होगा और ऐसे तत्व का, ऐसे जातिवादी लोगों का विरोध करना होगा जो भाजपा को स्थापित करने के लिए इस सरकार को बदनाम कर रही है, मंडल को दबाने के लिए कमंडल लेकर घूम रहे हैं। यह बड़ी बात है जो हमने आपको बताया। अब तक पकड़े नहीं गए, पुलिस को पकड़ना है और उन सारे लोगों का उपचार चल रहा है। वो लोग की हालत सही नहीं है। बेगूसराय में दहशत है, आंदोलन हो रहा है, परीक्षा का दौर है। आप समझें, यह समझने की बात है। सरकार बदली तो गोलीबारी शुरू। लालू जी की सरकार थी तो अपहरण, लूट, डकैती, रेमसन मांगना, सारे काम हो रहे थे।
फिर उसी का रूपरेखा तैयार, और सब करते हैं एक ही जाति के लोग। ज्ञानेश्वर जी जो पत्रकार हैं, यूट्यूब में उनका चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं। मेरी बात आप मानो ना मानो, उनकी चैनल को आप देख के समझ लो कि एक ही जाति के लोग, भूमिहार जाति के लोग से बड़े अपराधी बिहार में कोई नहीं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।